जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हम मंदिर में जोत जलाते हैं तो जोत से हमें कई प्रकार, कई भी जोत हिलती है, कभी जोत हमारी मंद जलती है। तो जोत से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, हमारे गुरु के धाम के परिवार के सभी सदस्यों को विस्तृत जानकारी से बताइए गुरु जी। बहुत ही प्यारा सवाल है और जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न के अंदर वो गुप्त संदेश छुपे हुए होते हैं जो जोत के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कि सभी भक्तों पर कल्याण हो, बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम जोत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैं पहले तो कुछ अपने मंदिर की जोत आपको दिखाऊंगा, जरा देखिएगा मंदिर की जोत कैसे जलती है। मंदिर की जोत के अंदर अगर जोत आपकी बहुत अच्छे लो से चल रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे लो से चल रही है, ये देखिए लो के जलने के प्रकार, बहुत ऊंचे ऊंचे लो जल रही है, बहुत ऊंची ऊंची लो जल रही है, उसका अलग मतलब है। लो मध्यम जल रही है, उसका अलग मतलब है। लो जल ही नहीं रही, बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं आप, और लो उठ ही नहीं रही। आप देखते हैं थोड़ा सा बत्ती को ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी लो जलती है, फिर लो वहीं आ जाती है, इसका अलग मतलब होता है। और कई बार आप देखते हैं लो पर फूल आ जाता है, फूल आ जाता है, और फूल के बाद फूल अलग हो जाता है, और उसके अंदर जोत के अंदर कई बार आप देखेंगे रंग आते हैं, अलग अलग किस्म के रंग आते हैं। कई बार सिंदूरी रंग आ जाता है, कई बार लाल रंग आ जाता है, कई बार नीला रंग आ जाता है। जोत के अंदर ये सारे के सारे रंग होते हैं। अब बात यहाँ आती है कि कैसे पता लगे कि आपकी जोत जो आपने करी है वो सही की है, या आपकी वो जोत सही चल रही है कि नहीं चल रही। जोत से पता लगता है संकट का। अगर आपके घर में सकारात्मक है तो उसकी जोत का अलग वर्णन होगा, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसकी जोत के अलग परिणाम। देवी देवता जो है जोत पर संकेत देते हैं। आपका जो जोत पे संकेत आता है उस संकेत को आपको समझना है। जोत तो हर घर में जोत जलती है। हिंदू सनातन के अंदर हर घर में जोत जलती है, और जब जोत जलती है तो जोत को ऊपर संकेत आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर बालाजी महाराज की बहुत असीम कृपा है। सच्ची बताऊं तो मैं बाबा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं बाबा जी का प्रचार कर पा रहा हूं। तो बाबा जी ने आपको भी इस काबिल समझा है कि आप भी बाबा के प्रचार में योगदान करें, क्योंकि मैं जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं सब बालाजी महाराज के प्रचार के लिए वीडियो डालता हूं और जन कल्याण के हित में डालता हूं। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें लगभग 18 से 19 साल हो चुके हैं मेहंदीपुर जाते हुए, लगातार मेहंदीपुर जाते हुए। तो वहाँ से जो बाबा की कृपा प्राप्त हुई हैं, पहले की और बाद की दोनों का मैं वर्णन करने जाऊंगा। पहले मैं जोत जलाता था तो हमारे घर में संकट था। जब जोत जलाता था तो जोत क्या थी, वो उठती नहीं थी। बहुत प्रयास करने के बाद उठती नहीं थी। उसको बत्ती से ऊपर खींचते थे, थोड़ा सा उसमें घी डालते थे इस प्रकार से, ताकि वो जितना घी था जल जाता था, फिर वहीं क्या था। मैंने सोचा शायद घी में कोई कमी होगी। मैंने घी भी बदल के देखे, लेकिन वो बात नहीं होती थी। तो घर में संकट थे, पता ही नहीं था कि ये घर में संकट भी इस प्रकार से ये लीलाएं करते हैं। सुबह पूजा करने बैठो तो मन नहीं लगता था, फटाफट पता नहीं किसका लेना किसका देना। सुबह पूजा उठते ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ, बस 5 मिनट पूजा करो। और 5 मिनट तो बहुत लंबी बात है, बस पूजा का 2-4 शब्द बोले, बस होगी पूजा, और उठो और अपने काम में लगाओ। चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे कोई मर्जी काम करो, पूजा में मन नहीं लगना। ये सब नकारात्मक, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाने का। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर कैसे जाया जाता है। मैं अपनी जोत भी आपको दिखाऊंगा, और मैंने जो जो फूल ले रखे हैं वो फोटोएं खींचता हूँ मैं, तो उन फोटो को भी आपको दिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार से। देखिए, आपको पता लग जाएगा, और आप इससे तुलना करें अपनी जोत के साथ। सबसे पहले जब आप जोत जलाते हैं ना, तो जोत जलाते वक्त जोत को अच्छे ढंग से, क्योंकि जोत में कौन आएगा, जोत में अगर बालाजी की जोत जलाते तो बालाजी आएंगे। जोत में आपके इष्ट देव आने वाले हैं, क्योंकि इष्ट जोत हमेशा इष्ट देव के नाम की जलती है, और आपके जोत में इष्ट देव आने वाले हैं। अब अगर इष्ट देव आपके खुश हैं तो जोत बहुत ऊंचाइयों को छूती है, बहुत ऊंचाइयों को छूती है। अगर आपके इष्ट देव खुश हैं, अगर आपके इष्ट देव किसी कारण से आपसे कोई कमी रह गई है, तो जोत पर इशारा देते हैं आपको। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ रही है, वो इशारा दे रही होती है, वो आपके भटकाव की तरफ लेके जा रही होती है। इसी प्रकार से जब आप जोत जलाते हैं तो आपको जोत के, मैं अब आपको बताने जब आप जोत जलाते हैं, जोत जलाते वक्त जो जो लक्षण होते हैं, आइए उस लक्षण के ऊपर बात करते हैं।
सबसे पहले अगर ज्योत मध्यम जल रही है तो सावधान, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं। आप पूजा करते हैं और पूरे दिन में एक बार तो क्लेश पक्का है, सावधान, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं। और आप बीमार रहते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ हैं। आपका पूजा में मन ही नहीं लगता, आपका दिमाग ना तो रात को नींद आती है ना सुबह सो पाते हो, शरीर थका थका रहता है, सिर घूमता है, पूजा में नींद आती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नकारात्मक शक्तियों की तरफ धकेल रही हैं। इसका मतलब है आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती कि आपके इष्ट देव आएँ और आपके ऊपर कृपा बरसाएं। लेकिन अब ये तो है नकारात्मक। अब सकारात्मक वाला क्या होता है? सकारात्मक की जैसे ही पूजा करता है पूरे जोश और एक्साइटमेंट के साथ पूजा करता है, जोश और एक्साइटमेंट होती है, और जैसे जोश और एक्साइटमेंट के साथ वो पूजा करता है तो इष्टदेव उसी जोश और एक्साइटमेंट को और कई गुना बढ़ते हैं, इतनी ऊंची ऊंची लो उठती है मेरी पूजा मेरे उसमें। और फिर हम क्या करते हैं, अपने इष्टदेव को खुश करने के लिए आसपास फूल लगा करके जोत बनाते हैं, मतलब जोत को आनंद लेके बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मेरी जोतों के अंदर कैसे कैसे फूल लगाते हैं। फूल अभी जो होली पर जोत जलाई थी, होली के ऊपर जोत जलाई थी, होली के ऊपर बकायदा गुलाल लगा करके, बकायदा गुलाल के साथ जोत के चारों तरफ फूल लगा करके जोत को बनाया था। तो जोत और इतने सारे दिए बकायदा खुश होकर के जलाए थे। आप देख सकते हैं कि 15-15, 16-16 दिए हमने होली और दिवाली पर जलाते हैं। तो होली पर जैसे दिए जलाए हैं, तो ये भी क्या था, ये अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने का था। अब आप अपने आप से सवाल करो, आपने कितने दिए जलाए करते हैं। मैं हवन की भी फोटो दिखाऊंगा, देखिए हवन भी उसमें सारी की सारी। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब कृपाएं आ रही हैं बाबा जी की, मेरे इष्टदेव, मेरे बालाजी महाराज की। और आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कृपा के पात्र आप भी बनने जा रहे हैं, आपके पास भी ये सूचनाएं आ रही हैं। इसका मतलब है आप भी कहीं ना कहीं एक बदलाव लेके आ रहे हैं। बाबा जी चाहते हैं कि आपके अंदर भी एक बदलाव आए। तो आप जब पूजा में बैठे तो पूजा में हनुमान चालीसा में क्या, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार की समस्या से हनुमान छुड़ावे। तो ये आपने देखिए, सबसे पहले आप मन को करें। अगर आप संकट में नकारात्मक शक्तियों में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले वो पूजा से रोकता है, जिस काम को करने से रोकता है उसे जिद्दी बन करके करें। जिद्दी का मतलब होता है, अगर संकट हमेशा जिद से हारेगा, वो आपको मेहंदीपुर जाने से रोकेगा, वो आपको पूजा करने से रोकेगा, वो आपका ध्यान मन सब कुछ आपको वो पूजा करने नहीं देगा। लेकिन जिस प्रकार से आप एकदम जिद्दी हो जाएं, मेहंदीपुर जाने से रोकेगा, जिद्दी होकर पहुँचें, आपको पूजा करने से रोकेगा, जिद्दी होकर पूजा करें और बेहतर सुंदर तरीके से पूजा करें, तो आपके इष्टदेव प्रसन्न होंगे। आप जरा सोचिए, एक चीज़ समझिए, ये दो शक्तियाँ हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए ये दो शक्तियाँ हैं, एक हरी और एक लाल। आप जिसको ये दोनों शक्तियाँ ये कह रही हैं कि जिसको आप सिमरन करेंगे, जिसको याद करेंगे, वही शक्ति आपके घर में प्रवेश होने वाली है। आप क्या ऐसा तो नहीं करते, मैं बीमार हूँ, ये हरी वाली बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये दुख दर्द आ रहे हैं, मैं दुखी हूँ, ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरी किस्मत ख़राब है। तो अब ये क्या कहता है, ये इसको कहता है, देख भाई ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, अब तू यहाँ से निकल और मुझे आने दे। तो यहाँ पे कौन रहने लगी, अब नकारात्मक शक्तियाँ। सकारात्मक को हमने कैसे भेजा, क्योंकि हमने सकारात्मक का जिक्र ही नहीं किया, उसको बुलाया ही नहीं एक बार भी। अगर यहीं पर हम उल्टा बोल दें, इसको क्या करना है आपने, इसको क्या करना है, नकारात्मक, अगर आप बीमार भी हैं, सब कुछ है, तो आप एक काम करें, आप बोलें सकारात्मक का निमंत्रण करिए। लाल वाली सकारात्मक है, इसका निमंत्रण करें। कैसे करेंगे, मैं बीमार तो हूँ लेकिन मैं ठीक होऊंगा 100%, क्योंकि मैं ठीक होने जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ। हर प्रकार से आप देखेंगे मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है, सब संकट दूर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये परेशान हो रहा है, अरे क्या कर रहा है, मैंने इतना परेशान किया, तेरे को इतने दुखी दिया, इतना सब कुछ किया, तो तब भी इसके गुणगान गा रहा है। अब ये कहेगा, देख भाई बात सुन, तो चल भाग यहाँ से, और मुझे रहना है क्योंकि मेरा घर है, भाग यहाँ से। सिर्फ इसी तरीके से आप भगा सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको समझने के, आप क्या कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि आप जिस भी शक्ति का निमंत्रण करते हैं वो आपके घर में प्रवेश आएगी। आप सोचो पूरे दिन में आप सकारात्मक शक्ति का कितना प्रवेश करते हैं।
नकारात्मक का ज़्यादा करते हैं। आप नकारात्मक शक्ति का जितना आप अपने घर में निमंत्रण देंगे उतना ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा, और नकारात्मक शक्तियां एक के बाद एक आती रहेंगी, एक के बाद एक आती रहेंगी, सकारात्मक शक्तियां जाती रहेंगी। आपके घर से कोई भी सकारात्मक शक्तियां, कोई भी इष्ट देव की कृपा सब बाहर जाने लगेंगी, और जैसे जैसे नकारात्मक शक्ति आने लगेगी, सकारात्मक शक्ति जाने लगेगी, वैसे वैसे आपकी पूजा का ऊपर से भार हट जाएगा, पूजा से मन हट जाएगा। आपको ये एहसास करा दिया जाएगा कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। आपको यह एहसास करा दे पूजा करते हो तो घर में क्लेश होने लगेगा। आपको यह एहसास करा दे ज़्यादा पूजा करने वाला पागल होता है। इस प्रकार से वो आपको एहसास करा देगा, और वो ये चाहते हैं कि इस घर से पूजा पाठ बंद हो जाए, यहाँ से मीट अंडा दारू शराब ये सब चलने शुरू हो जाए। आप सोचिए किस प्रकार की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। ये पहलू है। अब आपको सकारात्मक शक्ति की तरफ जाना है। जैसे सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप पूजा में बहुत मन लगता है। आप उस पूजा की तैयारी ऐसे करते हो जैसे त्यौहार आता है। त्यौहार को फॉर्मेलिटी की तरह पूरा नहीं करते, त्यौहार के इंतजार करते हो। आप उस त्यौहार को इस ढंग से आप पूजित करते हो, इस ढंग से उसकी पूजा करते हो। और जिस प्रकार से आपका इष्ट देव भी आपको देख रहा था, वॉच आउट करता, मेरा भक्त कितने प्यार से मेरे लिए पूजा कर रहा है, कितने प्यार से भोग लगा रहा है, कितने प्यार से, तो वो खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाते हैं, वो जोत की लो इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं। लो ऐसे ऐसे करके जोत हिल रही होती है, पूरे लहरा रही होती है, क्योंकि इष्ट देव प्रसन्न है, इष्ट देव खुश है। आपका हवन कुंड बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रहा होता है। कई बार आप देखेंगे हवन कुंड में धुआं ही धुआं हो रहा था, धुआं ही धुआं हो रहा है, साफ नजर आ रहा है, वहाँ नकारात्मक है, वहाँ चाहते नहीं कि हवन हो। हवन कुंड इस तरह प्रज्वलित होकर के होता है। जब हवन कुंड मैं आपको दिखाऊं, जब मैं हवन कुंड करता हूँ, मैं वहाँ भी जोत जलाता हूँ, पाँच, क्योंकि मेरे अपने नियम हैं, मैं जो मेरे गुरुजी ने सिखा रखे हैं, वहाँ पे जोत जला के देखिएगा आप। हवन कुंड के अंदर मैंने जोत जला रखी है। हवन कुंड के अंदर तो जोत हर जगह पर मैं एक नहीं जलाता, कई जोतों का संग्रह करता हूँ, कई जोतें जलाता हूँ, कई जोतें कि ये लो। उनको अपने इष्ट देव को एक जोत से समर्पित नहीं करता, कई जोतें जला के समर्पित करता हूँ। आप सोच के देखिए, आप अपने आपके घर में इष्ट देव आए, आप उनके घर में एक माला डालो, आप कई अलग अलग रंग की कई माला डाल दो, तो कौन सा ज़्यादा प्रसन्न होएगा? ज़्यादा माला वाला। तो इसी प्रकार आपको सकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करना, और जब सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी उसके कुछ लक्षण होंगे। जोत ऊंची होगी, जोत के ऊपर फूल आएगा, फूल साइड में हो जाएगा, और उसके बाद भी जोत जल्दी हो। बीच में एक लो होएगी, लो के अंदर अलग अलग देख सकते हैं आप। ये मैंने वीडियो बनाई हुई, देखिएगा इसमें आप देखिए, इसके लो के अंदर आपको साफ दिख रहा है लाल रंग, सिंदूरी रंग आपको नजर आ रहा होगा, सिंदूरी रंग। एक देखिए दिल से टाइप का बन रहा है, और इसके अंदर देखिए आपको दो प्रकार के रंग आ रहे हैं। तो ये रंग देखिए जोत के अंदर, जोत बिल्कुल बाकायदा जल रही है। तो जोत जो है आपके लक्षण आपको बताती है कि आपकी जोत सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखिए अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस प्रकार से। कहीं आप फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे, कहीं आप बस सुबह बैठे पूजा करिए, बस निकलो, पूजा तो करनी है। देखिए जब सुबह आप नहा धो करके पूजा में बैठते तो नींद किस लिए, पूजा में बैठते तो रोना किस लिए। ये बहुत सारे लक्षण हैं जोत को लेकर के आपको। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक लक्षण जो है वह आपके विचारों का दौड़ना। आपके विचार पूरे, क्योंकि मन की इंद्री इतनी स्पीड से दौड़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ इतनी तेजी से आपके मन को भटकाव करती है, आपको टिकने नहीं देती। इसका लेना है, इसका देना है, इसका करना है, इसका करना है, आज बॉस डांटेगा, आज ये करेगा। 5 मिनट में कई गुना विचारों की तरफ आप चले जाते हो। आपको एक विचार, और फिर जब आप पूजा कर ले तो एक विचार नहीं आता आपके मन में, एक भी विचार नहीं आता। अरे समझाओ मेरे भाई, समझो भक्तों, बालाजी महाराज के भक्त जनों, आप समझो। आपको अपने विचारों को शून्य में लेके जाना है। जब भी विचार है तभी बालाजी का नाम करो, ध्यान करो। मुझे समझ में आ रहा है कि नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश कर रही हैं, मैं नहीं टिकूंगा, मैं कोई विचार नहीं कर रहा, मैं पूजा कर रहा हूँ। वापस पुनः स्थिर हो जाओ। कुछ दिन आपको लगेंगे, ये आदतें सुधर जाएंगी जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर डाल रही हैं। जैसे जैसे आप जोत की मात्रा बढ़ा देंगे, नकार और तारीफ करेंगे, नकारात्मक शक्तियां घर से भागने लगेंगी। इतनी सी चीज को देखिए, इतनी सी चीज को इतना बड़ा करना शुरू कर दो, इतनी सी चीज को इतना बड़ा करना शुरू कर दो, आपके इष्ट देव प्रसन्न होने लग जाएंगे। आप करते क्या हो, उल्टा करते हो। आपका काम बन गया। सपोज करो आप मेहंदीपुर गए, आपका काम बन गया। अभी 4 काम थे, 1 काम बन गया। आपने अभी आपको क्या करना है पता, आपने एक काम को कहना बाबा जी ने एक काम कर दिया, 3 और हो जाएंगे, बस मेन काम तो कर ही दिया बाबा जी ने।
ये तरीका है सकारात्मक वाला। और नकारात्मक वाला, हाँ गया तो था मैं मेहंदीपुर गया था, मैं बाबा जी के पास, मैं तो सारी अर्जी भी लगा रहा हूँ, दरख्वास्त भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा एक ही तो काम बना है, 3 तो भी बकाया हैं। तभी तो मैं अरे आप सोच के देखो, आपके इष्टदेव बोलेंगे अरे भाई वाह, तेरा एक काम करा तुझे उसकी खुशी नहीं, दूसरा भी करेंगे तुझे उसकी भी नहीं होने की, तीसरा करेंगे उसकी भी नहीं होने की, चौथा करेंगे तुझे उसकी भी नहीं होने की। छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बड़ा कर दो। छोटी छोटी खुशियों को जितना बड़ा कर दोगे, जितना प्रचार बाबा का करोगे, जितना सकारात्मक बोलना शुरू करोगे, हर चीज़ उसी टाइम बाबा की वही शक्तियां प्रवेश करेंगी। क्योंकि आप जिसको निमंत्रण दे रहे हो, आप शादी ब्याह में जिसको निमंत्रण देते हो वही आपके शादी ब्याह में प्रवेश करके के भोजन ग्रहण करता है। ये आपके घर हैं। आप अदृश्य शक्तियों को देखें, अदृश्य शक्तियों में आपने नकारात्मक शक्ति को निमंत्रण दे रहे हो। नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नकारात्मक बातें करनी है, नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। सकारात्मक बातें करेंगे तो सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। ये आपके ऊपर है। आप नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक सोचना शुरू करें और सकारात्मक शक्तियों का ऊपर आह्वान करना शुरू करें। आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकलने शुरू हो जाएंगी, उनका दम घुटने लगेगा, वो रह नहीं सकती। क्योंकि एक ही चीज़ रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों साथ नहीं रह सकती, क्योंकि नकारात्मक का दम घुटेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका मन करे तो करें सब्सक्राइब, लेकिन एक काम जरूर करें, जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय हनुमाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे, जो कोई आवे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बहाना, बजरंग बहाना, दीन दयाला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना, राम नाम हल्का सा गद्दे को उधर कर दे। कहते ना कोई संगी, एक मिनट आंटी, आंटी बेटा हाथ पीछे, आंटी को आगे कर दो, हनुमाना, राम राम रसियो रे। जोर से बोलो सर। अब ध्यान से लगा लेना चाहिए, आपकी अर्जी लगने जा रही है, अर्जी लगने जा रही है। अब अर्जी आज स्वीकार होगी नहीं, और आपको देखेगा हम अर्जी लगाने जा रहे हैं सभी की सभी। और अर्जी पता कैसी, इसे बोलते हैं मुंह जुबानी अर्जी, शब्दों की अर्जी। आपके दिल से, मन से, कर्म से, वचन से। कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। नासे रोग मिटे सब पीड़ा, नासे रोग मिटे सब पीड़ा, और देवता जितने धरियो। जब आपने कर लिया, बाबा के चरण में अर्जी लगाने जा रहे हो, और ये 21 बार लगातार इसी शब्द को बार बार बोलना है। आंख बंद कर लो सभी के सभी, जिसने अपनी हाजिरी स्वीकार करानी है। क्या कह रहे? अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी